नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस रैपिड रिवीजन रूट में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इसके ऊपर। यस, टीडीएस एंड टीसीएस अंडर दी जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। चलिए सबसे पहले तो टीडीएस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पढ़ना होता है सेक्शन नंबर 51। यस, सो द सेक्शन नंबर 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो किसको पावर देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। टू मेक इट मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग पर्संस। इन नीचे दिए गए लोगों के लिए कंपलसरी है टैक्स को डिडक्ट करना from the payments made to the suppliers of taxable goods or services। ये कहता है सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेटरीली इन लोगों को यानी इन लोगों को नीचे दिए गए लोगों को कंपलसरीली टीडीएस टैक्स डिडक्ट करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं किन्हें कंपलसरी टैक्स डिडक्ट करने के लिए बोला गया है। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट establishment under section 51(1)(a), local authority under section 51(1)(b), government agency under section 51(1)(c), and notified persons or category of person under section 51(1)(d। in short, जो persons 51(1)(a), 51(1)(b), 51(1)(c), 51(1)(d के अंदर आते हैं वो पर्सन है नोटिफाइड पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 51 में कंपलसरीली टीडीएस डिडक्ट करने को कहा है। यस, देखते हैं 51(1)(d) में नोटिफाइड पर्सन कौन है? एन अथॉरिटी और बोर्ड ऑन एनी अदर बॉडी set up by an act of parliament, state legislature, establishment by any government with 51 or more participation by way of equity or control is with the government to carry out any function। इसका मतलब है कि ऐसी कोई बोर्ड या ऑथोरिटी या ऐसी कोई बॉडी जो सेटअप की है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा है। सेकेंड, सोसाइटी स्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एनी सोसाइटी जो भी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है वो या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यस पब्लिक कंपनीज, ये लोग भी सेक्शन 51(1)(d के अंदर इन्हें भी कंपलसरीली टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा ऑन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज टू एनी पर्सन। सो ये है पर्सन नोटिफाइड अंडर द एक्ट हु आर कंपलसरीली हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। देखते हैं आगे। बट कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन ऐसे हैं जो नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस है, जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कौन है। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम पीएसयू टू अनदर पीएसयू। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अगर कोई भी तरह का गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रही है तो आपस में कैसा टीडीएस डिडक्ट करना? यस, तो इसलिए इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं। And supply of goods or services takes place between one person to another specified under the above clauses। जैसे कि देखिए 51(1)(a), B, C और D, ये लोग आपस में कोई तरह का सप्लाई अगर करते हैं तो इनके आपस में जो भी सप्लाई हो रहा है उस पर भी नहीं है। यस, तो इन दो केसेस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बाकी केसेस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सर, ये टीडीएस डिडक्ट करना कब पड़ेगा? व्हेन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज क्रॉस्ड। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? व्हेन द सप्लाई डिडक्टी whose total value of supply of the taxable goods services under a contract exceeds 2,50,000 exclusive of taxes as per the invoice। अगर एज पर द इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लायर का वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 से ऊपर जाता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। तो कितना होगा? स्टैंडर्ड रेट ऑफ टीडीएस कितना है? अगर सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करें तो 1%, 1%, आईजीएसटी की बात करें तो 2%, इतना टीडीएस डिडक्ट होगा। सर, यहाँ पे एक टर्म है वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर टीडीएस। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर टीडीएस क्या होता है?
वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर टीडीएस, अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर जो भी वैल्यू दी है वो अमाउंट माइनस जो भी तरह के टैक्सेस या सेस हमें जीएसटी में लग रहे हैं वो, तो दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर टीडीएस। सो इस तरह से देखिए प्रोविजनल पार्ट ऑफ टीडीएस हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 51 किसे मैंडेटरीली बोलता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, और डिडक्ट कब करना है ये भी हमने देख लिया, 2.5 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, और कितना डिडक्ट करना है ये भी हमने देख लिया, 1% 2%। अदर प्रोविजंस ऑफ टीडीएस हम देखते हैं। सबसे पहला amount of tax deducted at source should be deposited to the government account by deductor by the 10th of the succeeding month। टाइम लिमिट दे दिया कि जो भी डिडक्टर है और टैक्स डिडक्ट करेगा उसको अगले महीने की 10 तारीख के पहले पहले सारा अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। यस, करने के बाद क्या होगा सर, टीडीएस, ये तो चलो प्रोविजनल हो गया कि भाई करना पड़ेगा। इसके अलावा टीडीएस सर्टिफिकेट का प्रोविजन, टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टैक्स। देखो कौन देगा सर्टिफिकेट, कौन इशू करेगा सर्टिफिकेट, डिडक्टर। तो यहाँ पे डिडक्टर सर्टिफिकेट इशू करेगा इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम टू द डिडक्टी यानी सप्लायर फ्रॉम हुज पेमेंट टीडीएस इज डिडक्टेड। जिसके पेमेंट से हमने टीडीएस डिडक्ट किया है ना, उसको उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने का काम रहेगा डिडक्टर का। सर्टिफिकेट क्या क्या बातें करेगा ये देखो, ये सारी डिटेल सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर, जीएसटीआईएन ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर, जीएसटीआईएन ऑफ द डिडक्टी, legal name of the deductee, trade name if any, tax period for which the TDS has been accounted for, details of the supply, amount to be tax deducted। तो ये सारा डिटेल सर्टिफिकेट में होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इशू होता है अंडर जीएसटीआर 7A। ध्यान रखिएगा बेटा, जीएसटी का टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है, जीएसटीआर 7A। दिस इज द टीडीएस सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A। चलो आगे देखते हैं। सर क्या हुआ अगर डिडक्टर ने ये अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में 10 तारीख के पहले पहले डिपॉजिट नहीं करवाई, अगर ऐसा नहीं करवाया तो आप पे लगेगा पैनल इंटरेस्ट, डिडक्टर पे लग जाएगा पैनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, आपको अब उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी सबमिट करना होगा। आगे देखते हैं, reflection of amount of TDS, amount of tax deducted is reflected in electronic cash ledger of the deductee and return filed by deductor under section 39(3)। तो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट होगा वो कहाँ का रिफ्लेक्ट होगा, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा डिडक्टी के, क्योंकि उसका टैक्स हम डिडक्ट कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये अपडेट हो जाएगा। यस, और दूसरा रिटर्न फाइल बाय द डिडक्टर, और जब रिटर्न फाइल करेगा डिडक्टर तो रिटर्न में भी ये टीडीएस का अमाउंट वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट, अगर कोई भी अमाउंट इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर अंडर सेक्शन 51 पेनल्टीज लग जाएगी, 73 74 के हिसाब से डिमांड और रिकवरी भी लग जाएगी। रिफंड ऑन एक्सेस और इरोनस डिडक्शन, हो सकता है कभी कभी टीडीएस का अमाउंट गलती से ज़्यादा कट गया हो तो उसके उसमें क्या हो जाएगा बेटा, रिफंड मिल जाएगा। यस, और अगर रिफंड लेट हो तो सेक्शन 54 के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजंस भी लग सकते हैं। Registration, any person required to deduct tax in accordance with the provision of section 51 shall electronically submit a registration application in prescribed form. The proper officer shall verify grant registration within 3 working days from the date of application। हमने पढ़ा भी है या पढ़ने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी तरह का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51 अगर आपको डिडक्ट करना है तो उसके लिए सेक्शन 24 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि अगर सेक्शन 51 के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका बाकी एक्ट्स में भी वैलिड रहेगा। यह है बेटा अबाउट टीडीएस, ये अबाउट टीडीएस। चलो बेटा अब बात करते हैं नाउ टीसीएस, ये है अंडर सेक्शन 52। अंडर सेक्शन 52 देखो, अंडर सेक्शन 52 टीसीएस किसे लागू होता है, टीसीएस every e-commerce operator not being an agent has been mandated under section 52 to collect tax at source on the net value of taxable supplies made through it by the
सप्लायर्स। जो भी सप्लायर्स इको के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उस इको की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन सप्लाईज पे टीसीएस कलेक्ट करे। यस, तो यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, देखिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे हमें टीसीएस लगाना पड़ेगा ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। मैं एक्सप्लेन करूंगा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज क्या होता है। पहले तो देख लेते टीसीएस के रेट्स। चाहे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ने सीजीएसटी और एसजीएसटी तो लगता है 0.5%, 0.5%। और अगर आईजीएसटी है यानी इंटर स्टेट सप्लाई तो लगेगा 1%। तो ये है टीसीएस के रेट्स। नाउ हम देखते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज क्या होता है। ये देखिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। सबसे पहले नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज में आएगा एग्रीगेट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड थ्रू ऑपरेटर। जो भी तरह की टैक्सेबल सप्लाईज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है वो सारी टैक्सेबल सप्लाई 95 को छोड़ के, 95 को छोड़ के, 95 में रिवर्स चार्ज के पॉइंट्स आते हैं, इसलिए 95 को छोड़ के जो भी टैक्सेबल सप्लाईज इको के थ्रू हो रहे हैं वो, इसमें हम और क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, एनी टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न टू दी सप्लायर्स। अगर कोई भी तरह की सप्लाईज रिटर्न हो चुकी है, गुड्स या सर्विसेज रिटर्न हो चुकी हैं, तो उन चीजों को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। चलिए प्रोविजनल पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोविजन, अगर आपने टीसीएस कट किया है, कलेक्ट किया है, तो टीसीएस जब आप कलेक्ट करते हो तो अगले महीने की 10 तारीख तक आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में इसे डिपॉजिट करवाना होगा। यस, ये देखो ये रहा। Yes, within 10 days after the end of the month in which collection was made. Now, registration वैसा ही जैसा टीडीएस में था, रजिस्ट्रेशन वैसा ही जैसे टीडीएस में था। अगर सेक्शन 52 में आपको टीसीएस कलेक्टर बनना है तो आपको सेक्शन 52 के हिसाब से कलेक्ट टीसीएस जब भी कलेक्ट कर पाओगे जब आपने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 लिया है। यस, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या हम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं? यस, अगर कैंसिल करना है तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन लागू हो जाएगा। चलो और देखते हैं इन केस ऑफ टीसीएस क्या लागू होता है। इन केस ऑफ टीसीएस देखो मंथली और एनुअल स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं, मंथली और एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं। सबसे पहला फाइल होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट जीएसटीआर 8, जो फाइल करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो फाइल करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड थ्रू इट including the supplies returned through it and the amount collected by it at TCS during the month within 10 days after the end of each month in which supplies are made. The details of tax collected at source under section 52 furnished by the ECO shall be made available electronically to each of the registered supplier on the common portal after filing of form GSTR 8 for claiming the amount of tax collected in his electronic cash ledger after validation. देखो इसका मतलब है कि हर कोई जो टीसीएस कलेक्ट करेगा ना उसे जीएसटीआर 8 भरना होगा। जीएसटीआर 8 में वो अपने द्वारा हो गई सारी आउटवर्ड सप्लाई से, उसके थ्रू जो भी सप्लायर ने सारी आउटवर्ड सप्लाई की है उसका पूरा डिटेल और जो भी सप्लाईज रिटर्न हुई हैं उसका भी पूरा डिटेल वो वहां पे फर्निश करेगा। जैसे ही वो फर्निश करेगा वैसे ही ये सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी पोर्टल पे और इसे वो सप्लायर जिसने इको के थ्रू सप्लाई किया है वो देख सकता है। यस, वो देख सकता है। ये हो गया बेटा मंथली स्टेटमेंट। अब और एक होता है एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट होता है जीएसटीआर 9B। जीएसटीआर 9B भरना होगा एनुअल स्टेटमेंट एंड द ड्यू डेट विल बी द नेक्स्ट ईयर्स 31 दिसंबर, अगले फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर। यस, ये हो गया प्रोविजनल पार्ट। और देखिए नोटिस कब कब मिल सकती है। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कैन इशू नोटिस टू एन ऑपरेटर आस्किंग हिम टू फर्निश डिटेल रिगार्डिंग द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग इन वेयरहाउस गोडाउन एक्सेट्रा। अगर इको के ऊपर कोई भी तरह का डाउट होता है ना तो देखो यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर के रैंक के नीचे वाला कोई भी ऑफिसर नोटिस इशू करेगा नहीं। जो भी नोटिस इशू करेगा वो डेप्यूटी कमिश्नर या इसके ऊपर जो रैंक वाला ऑफिसर है वही नोटिस फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स दे रिक्वायर।
जो भी डिटेल्स उन्हें लगती है वो ऑपरेटर से मांग सकते हैं। यस, द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सच डिटेल्स विद इन 15 वर्किंग डेज। और जैसे ही नोटिस आएगी 15 दिन में ई कॉमर्स ऑपरेटर को सारा डिटेल्स उन्हें फर्निश करना होगा। और अगर फेल हो जाते हैं तो पेनल एक्शन शुरू हो जाएंगे, पेनल्टीज लगना शुरू हो जाएगा। पेनल्टी लगेगी 25,000 की, पेनल्टी लगेगी देखो बेटा 25,000 की। तो इसी तरह से हमारा ये छोटा और एक छोटा टॉपिक टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी ये कंप्लीट होता है। तो चलिए बेटा, आपसे मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए अनाउंसमेंट है, हमारी रेगुलर बैचेस शुरू होने जा रही है। सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन बैचेस फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर और सीए फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट्स की बैच फ्रॉम 25th ऑफ सितंबर। यस, आपको कोई भी तरह की जानकारी चाहिए इस बैचेस से रिलेटेड, शॉकिंग प्राइस, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स और कोई भी डेमोज अगर चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सारी इंक्वायरीज आप ले सकते हैं। तो चलिए बेटा, मिलते हैं रेगुलर बैचेस में। बाय बाय।